13 अगस्त 1947 ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। रेडियो पाकिस्तान की बात करें तो रेडियो बहुत से सितारे ऐसे आए हैं। हम देखें मरहूम तारिक अजीज, मरहूम उमर शरीफ, तलत हुसैन और कुछ न्यूज़ कास्टर्स, उन सब का ताल्लुक रेडियो पाकिस्तान से किसी न किसी तरह से रहा है। क्या आज भी रेडियो की वही जिद्दत, वही अहमियत है? रेडियो एक ऐसा मीडियम है कम्युनिकेशन की दुनिया में कि जहाँ पे आपके सामने वो शख्स मौजूद नहीं है और वो आपसे बात कर रहा है और आपके सामने सिर्फ एक गैजेट है, एक डिवाइस है। सैकड़ों मील के फासले के ऊपर, हजारों मील के फासले के ऊपर आप अपने सुनने वालों से बात कर रहे हैं। वी आर दी नर्सरी, वी आर दी ट्रेनर्स, वी आर दी ग्रूमर्स, और हम उन सभी शख्सियात को ओन करते हैं और वो हमें ओन करते हैं। नूरुल हसन बड़े मशहूर एक्टर और डायरेक्टर और कॉम्पेयर हैं, वो हमारे रेडियो पाकिस्तान के ट्रेन हैं। तलत हुसैन जो हैं वो हमारे रेडियो पाकिस्तान के ट्रेन हैं। मरहूम तारिक अजीज, नदीम मलिक साहब जो हैं वो हमारे रेडियो पाकिस्तान के हैं। उमर शरीफ, मतलब बहुत एक अनएंडिंग लिस्ट है। जी बिल्कुल बिल्कुल। डिसिप्लिनरी एक्शंस, you have the power, you have the authority and the aura you have, आपका जो ऑरा है। कोई डिसिप्लिनरी एक्शंस आज तक आपने लिए रेडियो पाकिस्तान में? अच्छा, डिसिप्लिनरी एक्शंस जो होते हैं ना किसी भी इदारे में, मैं आपको बताता हूँ कि वो कोई बंदा जो है तब तक नहीं ले सकता जब तक कि उसके साथ उसके सीनियर्स का साथ नहीं होता, उसकी हिमायत नहीं होती, उसकी शोल्डर पे अपने सीनियर्स का कह लेंगे हाथ नहीं है। हमारे जो डीजी हैं सईद शेख साहब, वो खुद बहुत अच्छे ब्रॉडकास्टर हैं, बड़ी इल्मी और अदबी शख्सियत हैं। उन्होंने बुक्स लिखी हैं जो कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में एज सिलेबस काम कर रही हैं, ठीक है, लगी हुई हैं। उनकी तरफ से भी हमें गो हेड है। इसके अलावा हमारे जो डायरेक्टर प्रोग्राम्स हैं मुसर्रत शाहरुख साहिबा, उनकी तरफ से भी हमें है कि हमने कंप्रोमाइज कम से कम करना है। मुस्तकबिल करीब में कोई चीज, कोई ऐसी चीज रेडियो के अंदर जो आप लाना चाह रहे हो कि यार इस तरफ आना, मुझे इतलात मिली और मैंने खुद विजिट भी किया कि आप पॉडकास्ट भी वहाँ पर करवा रहे हैं। आपने प्रोजेक्ट लेके आना होता है ना, आपने बताना होता है कि हमें इस पे काम करना है। आर यू सेटिस्फाइड विद देयर परफॉर्मेंस सो फार? अच्छा, ये आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक बात और करना चाहूंगा। मैं कोई पॉडकास्ट नहीं वहाँ का लेना चाह रहा। जो रेडियो का जो ट्रेंड एक आदमी होगा, उसे लफ्ज़ की हुर्मत का भी पता होगा, उसे ऑडियंस का भी पता होगा, उसे कल्चरल वैल्यूज का भी पता होगा। आपने देखा होगा कि एक सिलसिला बदतमीजी जो है हमारे पॉडकास्टर्स में है, लो द बेल्ट क्वेश्चनिंग या एक बदतमीज किस्म का लबो लहजा, सिर्फ वायरल होने के लिए। लेकिन ये जो वायरल होना है इसकी उम्र बहुत थोड़ी है। रेफरल बेस भी काम होता है। अच्छा, इसमें होता है इस तरह। अच्छा, होता है। चले कहीं यहाँ पर मैं एग्री कर गए हैं। नहीं, हम कई जगहों के ऊपर एग्री करेंगे। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक।